हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे ये जो मैं आपको सवाल बताने वाला हूँ। तो ये जो सवाल है ये एग्ज़ाम में और इंटरव्यू में बहुत बार पूछे गए, इंटरव्यू की तरफ से और एग्ज़ामर की भी तरफ से ये जो सवाल है ये बहुत बार पूछे गए। और ये जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। अगर आपको काम करना है तो ये आपके सवाल को आपको आंसर आना ही चाहिए। तो चलो हम हमारा पहला सवाल देखेंगे। जो भी टिपिकल सर्वो मोटर रहता है उसका जो पल्स PWM जिसको हम पल्स विड्थ रेंज कहते हैं, तो उसका पल्स विड्थ का रेंज क्या रहता है? किसी को पता है तो कमेंट करके मेरे को बताना। तो जो 1 मिली सेकंड से 2 मिली सेकंड तक अपना ये स्टैंडर्ड रहता है, ठीक है ना। वो पल्स विड्थ का जो रेंज रहता है वो 1 मिली सेकंड टू 2 मिली सेकंड स्टैंडर्ड रहता है। कुछ सर्वोज में जैसे कि पाया गया है 0.5 मिली सेकंड टू 2.5 मिली सेकंड तक ही चलता है। तो हमारा सेकंड सवाल है 1.5 मिली सेकंड पल्स विड्थ किस पोजीशन को दर्शाता है? तो ये जो है मिडल पोजीशन को दर्शाता है। लगभग जैसे कि लगभग आप 90 डिग्री न्यूट्रल उसको बोल सकते हैं या सेंटर हम उसको बोल सकते हैं। थर्ड सवाल है अगर सेम एंगल सिग्नल लगातार भेजा जाए तो क्या होगा? फिर से सुनो, अगर सेम एंगल सिग्नल लगातार भेजा जाए तो क्या होगा? सर्वो क्या करेगा? उसी पोजीशन पर होल्ड रहेगा और टॉर्क लगातार रहेगा। मतलब समझो जैसे कि आपका लोड दिया है, सपोज सर्वो मोटर है। अगर आपको एक आपने क्या किया है, लिफ्टिंग का लोड दिया है, ठीक है। सपोज देखो जैसे कि लिफ्ट है, सपोज लिफ्ट को मैंने सर्वो मोटर लगाया तो मुझे क्या करना है, एक ही पोजीशन पे होल्ड करना है सपोज उसको। तो मैं क्या करूँगा, एक ही सिग्नल दे दूंगा, एक ही जो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन सिग्नल है एक ही दे दूंगा। तो वो क्या करेगा, सर्वो मोटर एक ही पोजीशन को उसको होल्ड रहेगा, होल्ड तो रखेगा लेकिन उसको वो टॉर्क भी लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में वो टॉर्क लगेगा, ठीक है। तो हमारा 4 नंबर का जो सवाल है, सर्वो के कंट्रोल वायर की भूमिका क्या होती है, उसका काम क्या होता है? जो भी सर्वो मोटर है उसका जो कंट्रोल वायर रहता है उसका काम क्या रहेगा? तो दोस्तों कंट्रोल वायर पर पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन सिग्नल दिया जाता है। जो पोजीशन हो या स्पीड हो उसको क्या करेगा, वो डिफाइन करता है। उसको वो बोलता है कि हाँ इतना स्पीड होना है, इतना पोजीशन होना है, वो कंट्रोल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन सिग्नल को दिया जाता है, ठीक है। हमारा 5वां सवाल है सर्वो मोटर के कितने टाइप्स है, कितने प्रकार है? तो दोस्तों सर्वो मोटर के लगभग 5 टाइप्स है जो अभी रिसेंटली है। 1 नंबर का जो टाइप है DC सर्वो मोटर, AC सर्वो मोटर, ब्रशलेस सर्वो मोटर, लिनियर सर्वो मोटर एंड स्टेपर बेस सर्वो मोटर। हमारा 6ठा सवाल है ब्रशलेस सर्वो मोटर क्या है? दोस्तों ब्रशलेस सर्वो मोटर उसमें ब्रश ही नहीं होता है, उसको हम ब्रशलेस बोलते हैं। और उसका जो इफिशिएंसी रहता है, जो लाइफ रहता है और स्पीड रहता है ये बहुत ही ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू अदर। लीनियर सर्वो मोटर क्या होता है? तो दोस्तों लीनियर सर्वो मोटर सर्वो को घुमाने की बजाय, मतलब जो रोटेट होता है ना, उसको रोटेट होने के बजाय, घूमने की बजाय वो लीनियर मतलब क्या, एक सीधा लाइन में वो मोशन देता है। मोशन मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट हम उसको बोल सकते हैं, आगे पीछे उसको हम लीनियर सीधी रेखा में वो आगे जाएगा पीछे आएगा, आगे जाएगा पीछे आएगा, उसको हम लीनियर सर्वो मोटर बोलते हैं। 8 नंबर सवाल है हमारा सिंक्रोनस सर्वो मोटर क्या है? तो दोस्तों AC सर्वो मोटर का टाइप जो है वो सिंक्रोनस स्पीड पर चलता है। सिंक्रोनस स्पीड मतलब क्या, एक सिंक्रोनस स्पीड मतलब एक सेम स्पीड में, अगर आप लोड कम ज़्यादा भी हुआ तो उसका स्पीड चेंज नहीं होगा, ये एक ही स्पीड में घूमेगा, उसको हम सिंक्रोनस स्पीड बोल सकते हैं। 9 नंबर सवाल है हमारा असिंक्रोनस सर्वो मोटर क्या है? देखो AC सर्वो मोटर का टाइप जो स्लिप के साथ चलता है उसको हम इंडक्शन प्रिंसिपल बोल सकते हैं, ठीक है। वो स्लिप के साथ चलेगा तो वो इंडक्शन प्रिंसिपल के ऊपर काम करेगा। 10 नंबर का हमारा सवाल है कोरलेस DC सर्वो मोटर क्या है? देखो कोरलेस DC सर्वो मोटर में इसमें क्या होता है, आर्मेचर जो वाइंडिंग होता है ना वो हॉलो होता है, मतलब वो ऐसा हॉलो टाइप दिखेगा, ठीक है। मतलब कोरलेस, जिसको हम कोरलेस भी बोल सकते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे आपका जो वेट है वो कम होगा, लाइट वेट बोल सकते हैं। फास्ट होगा, फास्ट रिस्पॉन्स क्या होगा, फास्ट रिस्पॉन्स होगा। और उसका इनर्शिया जो है लो मिलता है, उसको हम कोरलेस DC सर्वो मोटर कहते हैं।
ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये जो क्वेश्चंस और आंसर अगर आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ एक लाइक मार दो। और थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।